रिचार्ज योरसेल्फ में फिर एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। वर्तमान में जियो, अतीत का क्या करना, भविष्य बनाना है 4 दिन का जीना। आज का ये पल है, तुम जी लो इसे जरा, नहीं तो ये बीत जाना है। आज का ये लम्हा है, तुम हंस के गुजार लो इसे, ये फिर न कल आना है। वर्तमान में जिए, वर्तमान के हर सुंदर अनुभव करें, एहसास करें। आज का बहुत सुंदर विषय है लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। इस विषय को स्पष्ट करने हमारे सामने आ रही है ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन, नालासोपारा वेस्ट से। ओम शांति। जैसे कहा जाता है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अर्थात वर्तमान समय ये परमात्मा का दिया हुआ हमारे लिए एक सुंदर गिफ्ट है, उपहार है। लेकिन क्या आज हम इस गिफ्ट को सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि देखा गया है कि मनुष्य 80% अपने पास्ट के बारे में सोचता है, उसमें जीता है। 15% अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और सिर्फ 5% वो वर्तमान में जीता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य सोचता बहुत ज्यादा है, या पास्ट की बातें या फ्यूचर की बातें, कि आगे क्या होगा, मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर, मेरे जॉब। तो आज मनुष्य वर्तमान में रहकर भी वर्तमान में नहीं जी पा रहा है, या पास्ट की बातें सोचकर दुखी होता है, अपसेट होता है, या फ्यूचर की बातें सोचकर मन को उलझनों में रखता है, क्या करूं, क्या ना करूं। तो आज वर्तमान में नहीं जी पा रहा है। आज हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आज तक साइंटिस्ट ने भी ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं इन्वेंट की है जिससे हम पास्ट या फ्यूचर में जा सके। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय प्रेजेंट। तो हमें प्रेजेंट में जीना है। बाकी पास्ट और फ्यूचर ये इमेजिनेशन है, और इस इमेजिनेशन से अब हमें बाहर निकलना है और वर्तमान को बेहतर बनाना है। कई सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम परिस्थितियां आती है तो हम पास्ट में चले जाते हैं, हमें खुशी मिलती है। लेकिन पास्ट में जाने से क्या वर्तमान हमारी स्थिति बदल जाएगी? और हम पास्ट में कब तक जी सकते हैं? कुछ मिनट, कुछ घंटे। वापस वर्तमान में आना है, फिर वही प्रॉब्लम सामने खड़ी है। तो हमें वर्तमान में जीना है, वर्तमान में उस परिस्थिति को फेस करना है। इसलिए कहते हैं ना कि पुरानी बातों में कमजोर होने के बजाय वर्तमान में हमें खुशियां तलाशनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे लोग, वैसे मौके, वैसे हालात, वैसे जिंदगी हमको मिलने लगती है। कई लोग ये भी कहते हैं हम तो वर्तमान में ही रहते हैं, वर्तमान में ही जीते हैं, फिर भी हमें खुशी नहीं मिलती। कारण क्या हम पूर्ण रूप से वर्तमान में जी रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि फिजिकल प्रेजेंट बट मेंटल एब्सेंट, यानी मन बुद्धि कहीं और घूम रहा है, किसी चीज, वस्तु, वैभव के पीछे भाग रहा है। तो वर्तमान में खुश कैसे रह सकते हैं? इसलिए कहते हैं ना कि जिसको जीना आता है वो बिना सुख सुविधाओं के भी खुशी मिलेगा, और जिसको जीना नहीं आता उसको सभी सुख सुविधा होते हुए भी वो दुखी मिलेगा। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपने मनपसंद के गीत सुन सको। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उससे में हमें मनोरंजन करना है। तो भविष्य को सोचने से बजाय हम अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं।
क्योंकि हमारा वर्तमान बेहतर होगा तो ऑटोमेटिक हमारा फ्यूचर अच्छा ही होगा। मैंने एक कैंसर पेशेंट के बारे में सुना था। उसके बहुत अच्छे अनुभव थे कि कैंसर होने के पहले उसको अपने लाइफ की वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन जब कैंसर हुआ तो वो बहुत दुखी निराश रहने लगी। तब डॉक्टर ने उससे कहा, जीवन जीना सीखो, हर पल खुश रहो, आप ठीक हो जाओगे। तो वो हर पल हर सेकंड खुश रहने लगी, लोगों को खुशियां देने लगी। तब उसने कहा कि मैंने रियल लाइफ को तब समझा। बीमार होने के बाद मुझे एक एक सेकंड एक एक पल वैल्यूबल लगने लगा। तो सोचा जिंदगी खत्म होने के पहले क्यों ना मैं अच्छा करूं। तो वो पॉजिटिव रहने लगी, हर बात को पॉजिटिव से सोचती थी। तो इससे क्या हुआ, वो वाइब्रेशन उसके शरीर में जाने लगी और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी और कैंसर जैसी बीमारी पर भी उसने जीत पा लिया। तो जितना हम समय की कीमत समझते हैं, वर्तमान में जीते हैं, तो ये हमें खुशियां देती है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। तो वर्तमान हम कैसे सुधारें, वर्तमान को हम कैसे जिए, और ये हमें मदद कौन करेगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन हमें पास्ट और फ्यूचर के इमेजिनेशन से बाहर निकालता है। मेडिटेशन से हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो सुबह उठते ही अच्छे विचार करें। आज कई लोग होते हैं जो सुबह उठते ही न्यूज़पेपर हाथ में लेंगे या टीवी ऑन करके न्यूज़ सुनने लगेंगे। वो थोड़ा हम बाद में करें, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, निगेटिव बातें। तो सुबह सुबह हम अच्छी बातों को ग्रहण करें। तो सुबह उठते ही आधा घंटा बहुत शुद्ध पवित्र प्रकंपन अपने अंदर भरे, बहुत उच्च परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर भरे, क्योंकि ये ज्ञान, ये शक्ति आत्मा में जाएगी तो आत्मा सशक्त शक्तिशाली बनेगा और अच्छे विचार ऑटोमेटिक आने लगेंगे। और विचार अच्छे होंगे तो कर्म भी हमारे अच्छे होने लगेंगे। और हर पल का आनंद ले। जैसे हम मॉर्निंग में सुबह चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो उस सुगंध का आनंद लें। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो नेचर का आनंद लें। भोजन कर रहे हैं तो उस भोजन का आनंद लें। यानी हर पल का हम आनंद लें, हर पल को हम पॉजिटिविटी से देखें, तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें पूरे सारे दिन के इंफॉर्मेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने सुबह पौधे को पानी डाला, लेकिन दोपहर को आकर किसी ने उसमें एसिड डाल दिया, तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। ऐसे हमने सुबह बहुत अच्छे विचार, पवित्र विचार अपने मन में भरे, लेकिन बाद में सारे दिन की इंफॉर्मेशन में हमने अगर गलत बातें, निगेटिव बातें, इधर उधर की बातें ये सुने तो मन खराब हो जाएगा। तो सारे दिन की इंफॉर्मेशन पर ध्यान दे कि यहाँ वहाँ की बातें ना सुने, अच्छे विचारों को भरे। तो बीच में 1 मिनट मन को पॉज देकर अच्छे विचारों से अपने को रिचार्ज कर दें, तो पूरा वर्तमान, पूरा दिन हमारा अच्छा होता जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, 6 मास का छोटा सा बच्चा है, वो कितना निश्चिंत होता है, सदा खुश रहता है, हंसता रहता है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जीता है, उसको फ्यूचर का कुछ पता नहीं, इसलिए बेफिक्र रहता है। हाँ, भूख लगेगी, रोएगा, पेट भर गया, फिर खुश। और सदा अपने सामने माता पिता को भी पाता है। अगर माता पिता ना दिखे तो वो डर जाता है, रोने लगता है। वैसे ही हालात आज हमारा हो चुका है। हम अपने पिता को भूल चुके हैं। पिता वो सुप्रीम पावर, वो परमात्मा हमारा पिता है। और मेडिटेशन माना उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा की शक्तियां हमें एक
छत्र छाया के रूप में सेफ्टी का अनुभव कराता है और हम बहुत खुश होते हैं। और ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को एक सुअवसर जरूर देता है जीवन में, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि उसका लाभ उठाकर हम वैभव, संपत्ति से सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फर्क इतना है कि कौन कितने सूझबूझ और परिश्रम से अवसर को सुअवसर में बदलता है। मुझे इसमें कहानी याद आती है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन उसे हर बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जब उसको पता चला पृथ्वीराज चौहान और उनके भाई जयचंद के बीच की दुश्मनी का, तो उस मौके का फायदा उठाकर 18वीं बार उसने आक्रमण कर दिया। इस बार भाइयों की दुश्मनी हुई का फायदा लेकर उसने उस पर जीत पा लिया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। और उनके साथ साथ उस समय के महान कवि और पृथ्वीराज चौहान के घनिष्ठ मित्र चंद बरदाई जी को भी बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी अपने 17 बारी हार का अपमान पृथ्वीराज चौहान से लेना चाहता था, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। फिर भी उसे अपमानित करते हुए उसे तीरंदाजी का कौशल दिखाने को कहा और खुले में दरबार लगाया और उसके मित्र कवि को एक चबूतरे पर बांध दिया। वो जानता था कि भारतीय धर्म शास्त्र अनुसार मित्रघात महापाप है और वो वही पाप पृथ्वीराज चौहान से उनके मित्र कवि को मरवा कर करवाना चाहता था। लेकिन कवि ने मौका ताड़ा और जब पृथ्वीराज चौहान ने लक्ष्य की दूरी और स्थिति की जानकारी मांगी तो उनके मित्र ने कविता के पंक्तियों द्वारा सुल्तान की वास्तविक स्थिति की जानकारी देकर देश के प्रति अपना फर्ज निभा दिया। फिर भला पृथ्वीराज चौहान कहाँ चुकने वाला था। उसने सुल्तान की आवाज का लक्ष्य साध कर बाण चला दिया और उसका सीना भेद डाला। इस प्रकार अवसर मिलते ही लाचार और असमर्थ होते हुए भी पृथ्वीराज ने तुरंत अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित कर अपने लक्ष्य को पा लिया। इसलिए कहते ना, अवसर आए हुए को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अवसर को सुअवसर में बदलना चाहिए, क्योंकि मौका एक ही बार मिलता है। तो परमात्मा ने भी ये वर्तमान समय हमें एक मौके के रूप में दिया है और इसे हमें बहुत बेहतर बनाना है। तो चलिए कुछ मिनट हम अपने मन को शांत करते हैं, बुद्धि को एकाग्र करें। देखिए, आज का ये दिन, आज का ये पल, ये सुनहरे लम्हे, जीवन के एक एक क्षण बहुत कीमती है। मैं इसे कैसे सुखदायी बनाऊं? तो चलिए अपने आप को देखें, आत्मदर्शन करें। मेरे अंदर असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। मैं शक्ति पुंज आत्मा हूं। मैं अपने शक्ति, गुण, विशेषताओं पर गौर कर रही हूं। अब मुझे एक एक समय बहुत कीमती नजर आ रहा है। चलने वाले श्वास भी मुझे वैल्यूएबल लग रहे हैं।
अब मैंने जीवन की वास्तविकता को समझा है। वो यूनिवर्सल पावर जिसको हम ईश्वर, गॉड, अल्लाह कहते हैं, वो मेरे सामने है और उसकी असीम शक्तियां आशीर्वाद के रूप में मुझे मिल रही है। हर एक मनुष्य की मेरे प्रति शुभ आशाएं हैं। मुझे खुद पर भी विश्वास जागृत हो रहा है। परमात्मा के प्रकंपन मेरे अंदर शांति और धीरज ला रहे हैं। मैं अब सही अर्थों से जीवन जीना सीख रही हूँ। हर घटना, हर संबंध, हर कार्य अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं। मैं हर पल को एंजॉय कर रही हूँ। परिस्थिति में भी रिलैक्स। मेरी दिनचर्या सुव्यवस्थित हो चुकी है। मैं अब परमात्मा का हाथ पकड़कर अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो चुकी हूँ। अब मैं सही अर्थ से जीना सीख चुकी हूँ। मेरा सभी के प्रति दिल से दुआएं निकल रही है और उस परमात्मा का भी दिल से शुक्रिया जिसने मुझे जीना सिखाया। ओम शांति। आज हमने समझा पास्ट और फ्यूचर इमेजिनेशन है। पूनम बहन ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कि जैसा हम सोचते हैं ऐसे लोग, हालात, खुशी हमें मिलती है। तो चलिए रोज सुबह कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करें, परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करें, तो न केवल सुबह पर सारा दिन बेहतरीन अनुभव करेंगे। किसी ने खूब कहा है, धीरे धीरे बनूंगा पर बनूंगा जरूर। धीरे धीरे बनूंगा पर बनूंगा जरूर। इतिहास बनाना है मुझे, मैं वर्तमान में जीऊंगा जरूर। एक पल की है जिंदगानी, सफल करो इसे जरा। इतिहास बनाना है मुझे, मैं वर्तमान में जीऊंगा जरूर। तो वर्तमान में जिए और सुंदर अनुभव करें। वर्तमान के ही हमारे कर्म भविष्य में हमें फल देते हैं। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम कल मिलेंगे आपके साथ। तो बने रहिएगा रिचार्ज योरसेल्फ में। तब तक के लिए ओम शांति।